हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ अकबर। और हम लोग अकबर के बारे में कल पढ़े थे। शुरुआती इनिशियल जो भी जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन था अकबर के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग का ये दूसरा इस पे वीडियो है अकबर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अकबर। प्रसिद्ध इसके युद्ध, फेमस बैटल ऑफ अकबर। इसमें फर्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। कब लड़ा गया ये? 5 नवंबर 1556 को ये बैटल हुआ है। 5 नवंबर 1556 को 5 नवंबर 5 नवंबर 1556 इन बिटवीन किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू। अब देख रहे हैं कि 1556 में राजगद्दी है, उस समय 14 साल का बच्चा है ये। तो इसके जगह पर कौन लड़ा है? बैरम खां, क्योंकि उस समय वास्तविक शक्ति बैरम खान के पास ही है जो उसका संरक्षक है। ठीक, तो वास्तविक युद्ध कौन लड़ा है? बैरम खां लड़ा है, ना कि अकबर। फिर भी हम बताते हैं भाई, सम्राट है तो कौन लड़ा है? अकबर। इस युद्ध में हेमू मारा जाता है। हेमू आज किल्ड इन द बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक, दूसरा देखते हैं गुजरात अभियान, गुजरात कैंपेन। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 1572 से 73, 1572 से 1573। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखा जाए तो क्या है? अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर द्वितीय यानी जब अकबर अपना गुजरात पे अभियान किया है तो उस समय का वहाँ का रूलर कौन है, शासक कौन है? तो वहाँ का शासक है मुजफ्फर तृतीय। मुजफ्फर तृतीय को पराजित किया है। तो अकबर वाज डिफीट मुजफ्फर थर्ड इन गुजरात। इतिहासकार हिस्टोरियन स्मिथ गुजरात अभियान को विश्व का सबसे द्रुत गति से किया गया अभियान बताया है। यानी हिस्टोरियन स्मिथ क्या कहा है कि इट इज फास्टेस्ट बैटल या कैंपेन बाय अकबर। विश्व का सबसे द्रुत गति से किया गया अभियान कौन सा है? गुजरात अभियान है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और गुजरात अभियान स्वयं अकबर ने किया था। ठीक, अगला है गुजरात विजय के बाद सीकरी का नाम इसने क्या रखा है? नया नाम फतेहपुर सीकरी। तो आफ्टर द विक्ट्री ऑफ गुजरात अकबर चेंज द नेम ऑफ सीकरी इनटू फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी उसका नाम किया है। फिर गुजरात अभियान में के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण किया है फतेहपुर सीकरी। ही मेड बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सीकरी। और बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एक तथ्य और है, फैक्ट है, सर्वप्रथम यह पुर्तगाली लोगों से मिला है। कहाँ पे? गुजरात अभियान के दौरान ही। और सबसे पहले इसने सी देखा यानी समुद्र देखा है गुजरात अभियान के दौरान। ठीक, तो 2 हो गया। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, गुजरात कैंपेन। थर्ड देखते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी यानी हल्दी घाटी का युद्ध। अब बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ है? तो 18 जून 1576, 18 जून 1576 को यह युद्ध हुआ है हल्दी घाटी। किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप। अकबर और राणा प्रताप। और अकबर की ओर से जो मुगल सेना का जो नेतृत्व किया है वो किया है मान सिंह और आसफ खां। एक और है आसफ खां और मान सिंह। आसफ खां और मान सिंह। और मेन सैन्य नेतृत्व है कौन? मान सिंह। ठीक, इस युद्ध में विजय माना जाता है किसका? अकबर का। कई पुस्तकों में ये दिया है कि राणा प्रताप ने युद्ध में पराजित नहीं हुए थे, अपनी पराजय स्वीकार नहीं किए थे। ठीक, एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है?
व्हाट इज द हॉर्स नेम ऑफ राणा प्रताप? राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? आप कमेंट के करके नीचे जरूर इसका उत्तर दीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, टेरिटरीज कॉन्कर्ड बाय अकबर। अकबर ने विभिन्न प्रदेश देखे, जीते, तभी तो पूरा साम्राज्य, पूरा भारत वर्ष उस समय उसके कब्जे में था। तो शुरुआत करते हैं। वर्ष, प्रदेश, शासक और मुगल सेनापति कौन है? पहला, 1561 में किस प्रदेश पर, किस टेरिटरीज पर? मालवा। और मालवा का शासक कौन है? मालवा का रूलर कौन है? रूलर कौन है? तो बाज बहादुर और रूपमती। बाज बहादुर और रूपमती। और मुगल सेनापति, मुगल कमांडर कौन, जिसने कब्जा में लिया मालवा को, यानी अकबर के कब्जा में आया? तो अकबर की तरफ से था आदम खां और पीर मुहम्मद। पीर मुहम्मद और आदम खां ने मालवा प्रदेश को जीता है। ठीक, दूसरा है 1562, 1562, टेरिटरीज आमेर। और आमेर का शासक कौन है, रूलर कौन है? तो भारमल ना, भारमल। और भारमल क्या करता है? स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली, टू सबमिट वॉलंटरली ना, मतलब स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली, भैया लो मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब यहाँ पे क्या है, किसी मुगल सेनापति की जरूरतें नहीं है, स्वीकार कर ले कि मैं हार गया, तो कब्जे में आ गया 1862 में आमेर। थर्ड है 1562 मेड़ता। और मेड़ता का जो शासक है कौन है? जयमल। और किस मुगल कमांडर ने इस पर विजय प्राप्त की है? तो सरफुद्दीन, सरफुद्दीन। अगला 1564 गोंडवाना। और गोंडवाना का रूलर कौन है? तो वीर नारायण और दुर्गावती। प्रसिद्ध फेमस स्टोरी होती हैं दुर्गावती की। और यहाँ का जो इस पे जो मुगल कमांडर ने आधिपत्य किया है वो है आसफ खां, आसफ खां। अगला 1568 में मेवाड़ पर। मेवाड़, यहाँ का शासक है 1568 में उदय सिंह, उदय सिंह। और यहाँ पर स्वयं अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, कॉन्क्वर्ड किया था। फिर मेवाड़ जानते हैं कि वो हार नहीं मानते, सब ना, हार स्वीकार नहीं किए। तो 1576 में बहुत ही प्रसिद्ध फेमस मेवाड़ का शासक राणा प्रताप। राणा प्रताप जो हम लोग एक युद्ध का वर्णन किए थे, कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। तो मेवाड़ का शासक कौन है? राणा प्रताप। और राणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की ओर से कौन लड़ा है? मानसिंह और आसफ खां। सैन्य नेतृत्व मुगल कमांडर कौन है? मानसिंह और आसफ खां। उसमें से मुख्य है कौन? मानसिंह। ठीक, तो इस तरह से मालवा, आमेर, मेड़ता, गोंडवाना, मेवाड़ पर किसका कब्जा हो जाता है? अकबर का। किसका? अकबर का। आगे और देखते हैं। नेक्स्ट वन, इन 1569 रणथंभौर पर आक्रमण किया गया भगवान दास और अकबर के द्वारा। यहाँ का शासक कौन है? सुरजनहाड़ा। तो रणथंभौर पर 1569 में, 1569 में। अगला है 1569 में फिर कालिंजर। और कालिंजर का जो रूलर है वो है रामचंद्र। और मुगल कमांडर मजनू खां काकशाह के द्वारा इस पर आधिपत्य किया गया है। अगला 1570 मारवाड़। और मारवाड़ का शासक कौन है? रावचंद्र सेन। और इन्होंने मुगलों का स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली, टू सबमिट वॉलंटरली, मतलब अधीनता स्वीकार कर ली, भैया हम लोग क्या कर रहे हैं? आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अगला 1570 में ही है जैसलमेर। वहाँ का शासक हैं रावल हरि राय। इन्होंने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली मुगलों का। फिर 1570 में बीकानेर पर भी
बीकानेर पर यहाँ का जो शासक है कल्याणमल है, इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली, स्वेच्छा से हाथ जोड़ लिए, भैया हम लोग क्या हो गए, हार गए। तो 1570 में इन 1517 मारवाड़, जैसलमेर एंड बीकानेर ऑल टेरिटरीज सबमिट वॉलंटरली, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली, किसकी, अकबर की, मुगल की। 1581 में काबुल, और काबुल का जो शासक है हकीम मिर्जा है, इस पर मुगल कमांडर किसने कब्जा किया, मान सिंह कमांडर था, और अकबर दोनों ने साथ मिलकर काबुल पर अधिकार किया इन 1581 में। तो काबुल उसके अंडर में आ गया। फिर इन 1586 कश्मीर, और कश्मीर का जो रूलर है वो है यूसुफ याकूब खान, और यहाँ पर जो मुगल कमांडर थे वो थे भगवान दास और कासिम खां। भगवान दास और कासिम खां ने मिलकर कश्मीर पर कब्जा किया। इन 1592 1592 में उड़ीसा, और उड़ीसा का शासक है निसार खां, और निसार खां को हराया कौन, मान सिंह ने, और मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1553 में 1593 में सिंध पर, वहाँ का शासक कौन है, जानी बेग, उस पर कब्जा किया अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल रहीम खाना खाने ने। तो इस तरह से ये सभी प्रदेश काबुल, कश्मीर, उड़ीसा और सिंध अकबर के कब्जे में आ गए। ठीक, आगे देखते हैं दक्षिण भारत के अभियान, कैंपेन ऑफ साउथ इंडिया बाई अकबर। इसमें है वर्ष 1591 1591 में खान देश पर, और खान देश का जो रूलर है, शासक है, वो है जली खां, और इसने क्या किया, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया है, यानी यहाँ पर किसी कमांडर की आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरा है 1599 1599 दौलताबाद, और दौलताबाद में शासिका है चांद बीबी। चांद बीबी महिला शासिका हैं, और इनके खिलाफ देखिए कितने लोग, मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, और स्वयं अकबर भी आया है इस पे कब्जा करने के लिए। तो इतने लोग आ गए इस महिला चांद बीबी के खिलाफ, तो दौलताबाद पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। और लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन 1601 असीरगढ़, यहाँ का जो रूलर है वो है मीरन बहादुर। मीरन बहादुर, और इस पे अधिकार करने के लिए स्वयं अकबर आए थे, अधिकार भी कर लिए। और लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह अकबर का लास्ट अभियान था, लास्ट बैटल, लास्ट कैंपेन ऑफ अकबर असीरगढ़। ठीक ना, असीरगढ़ अकबर का लास्ट अभियान था। उसके बाद बेचारू क्या हो जाएंगे, युद्ध नहीं के लास्ट में 1605 में मृत्यु हो जाती है। आगे हम लोग और तथ्य देखा जाएगा अकबर के बारे में। ठीक है।